इनको एक दिया उन्होंने पढ़ के, आप ये चीजें विर्द करते रहे ना, ठीक है, और क्यों ना उस पे लगाते रहना पत्ते पे, और हर दरख्त पे लगाना है फजर की नमाज से पहले पहले। ऐसा इन्होंने कंटिन्यू किया तकरीबन 1 हफ्ते तक, और फिर उन्होंने एक दिन बताया इन्हें कि उस दिन हाँ, और अगर कोई चीज आपको आवाज दे उस वक्त तो आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना, आपने कंटिन्यू जिक्र करना है सिर्फ, और ये काम करना है, और फजर से पहले पहले घर में आ जाना है, घर में आ जाना है। अब 7 दिन तक जैसे ही हुआ, 7वें दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने टाइम बताया एग्जैक्ट कि रात के टाइम किसी भी वक्त जो है ना दरवाजे खिड़कियां आप खोल के रखना, मैं जो है इस बच्चे के लिए इल्म पढ़ रहा हूँ, अचानक से कुछ भी हो सकता है, सिर्फ इतना बताया था। और कहा था कि दरवाजे और खिड़कियां खुली होनी चाहिए, कोई भी चीज बंद नहीं होनी चाहिए, और आप जागते रहना और जिक्र करते रहना। मेरे वालिदैन जो है वो सारी रात जिक्र करते रहे, मुझे बीच में लेटाया और खिड़कियां दरवाजे सब खुले रहे। तो अचानक से बताते हैं कि इतनी तेज रोशनी मेरे तरफ से उठी और उठ के बिल्कुल आसमान की तरफ निकल गई। मेरी वालदा बताती हैं कि वो ऐसी रोशनी थी कि बहुत ही अजीब और गरीब किस्म की, और मेरे अंदर से उठी, उठने के बाद आसमान की तरफ तेजी से निकल गई, निकलने के बाद गायब हो गई। फिर उसके बाद से जो है मेरी तबीयत काफी संभल गई और मैं अब तक काफी बेहतर हूँ। रोशनी निकली आपके अंदर से? जी। बचा के रखनी चाहिए थी यार, मैं एक मजाक करने वाला हूँ, बचा के रखनी चाहिए थी। आपको नहीं पता था कि एसी की इतनी लाइट जाती है? नहीं, फेक वाकया नहीं है ये, नहीं अगर आप बोलो तो मैं आप अपनी से बात करा देता हूं। नहीं, मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं आज के हालात के हिसाब से कह रहा हूँ ना। आपने यहाँ पे बिजली नहीं आती, लोगों के घर में अपने जिस्म से बिजली भगा दी। चले मजाक करो, नहीं मजाक करो मैं। चले अब सब सही है अब? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सही है। चलें, ग्रेट है माशाल्लाह से, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैं वसीम बात कर रहा हूँ। जी वसीम, कौन से एरिया से कॉल कर रहे हैं? मैं कुरंजी से बात कर रहा हूँ, ये नासिर कॉलोनी, शायद आपने नाम सुना हो। आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही दोस्त? एक मिनट में मेरा बाहर आके बात करता हूँ। जी अब ठीक है? बेहतर है जी। किधर से कॉल कर रहे हैं? मैंने कुरंजी से कॉल कर रहा हूँ, चम्मचरंगी वाली साइड आपने देखी होगी। नहीं देखी तो नहीं, नाम सुना है, आगे बताइए। वहाँ से मैं कॉल कर रहा हूँ कि मैं अपने वालिद साहब का किस्सा से शेयर करूंगा। सही। लेकिन वालिद साहब ने मेरे को सुनाया था तकरीबन कोई 7-8 साल पहले, और उनके साथ शायद हुआ था मेरे ख्याल से कोई 15 साल पहले। कितने साल पहले? 14 से 15 साल पहले। मतलब 20-22 साल पुराना वाकया है ये? नहीं, मुझे उन्होंने 7-8 साल पहले सुनाया था, उनके साथ 14-15 साल पुराना हुआ था, यानी इस वाकये को 14 से 15 साल हो गए। अच्छा। तो आपने ये शायद तो मालूम हो, ये जो क्रासिंग साइड ये बनी नहीं थी उस टाइम, इंडस्ट्रियल साइड जंगलात वगैरह यहाँ होते थे। तो वालिद साहब मेरे ड्राइवर हैं। सही। तो ये ड्राइविंग करते अक्सर ही रात को 2-3 बजे के टाइम इनका आना होता था। तो इन्होंने एक दफा सुनाया था कि इसी साइड से आ रहे थे, तो इन्होंने जो ना जंगल की साइड से अंदर से आया, तो ये करीब पड़ेगा, तो ये यहाँ से आने लगे। तो रास्ते में जो है इनको एक बकरी का बच्चा मिला था। सही। तो इन्होंने बोला किसके, मेरे ख्याल से आबादी से आ गया होगा, तो ऐसा करता हूँ मैं ले जाता हूँ, सुबह किसी से पूछूंगा तो जो है ना वापस कर दूंगा। इन्होंने बकरी के बच्चे को गोद में उठा लिया। अब बकरी के बच्चे उन्होंने गोद में उठाया और ये लेकर चलने लगे। तो उनको ऐसे फील हुआ कि जिससे उसका वेट बढ़ता जा रहा है, वो भारी होते जा रहा है, तो इन्होंने इग्नोर कर दिया। थोड़ा और आगे चले तो इनकी नजर पड़ी तो उस बच्चे की टांगे जो है जमीन से लटकने लग गई। सही। इतनी उसकी टांगे लंबी होती गई। तो इन्होंने एकदम से ये सीन देखा, ये क्या हो रहा है, तो इन्होंने बकरी के बच्चे को रिटर्न उल्टा फेंका और ये भागे। इतनी तेज भागे तो उनको पीछे से आवाज आई कि आपकी किस्मत अच्छी थी, आप बच गए, नहीं तो आज तक मेरे हाथ से कोई बच्चा नहीं है। क्या आपकी किस्मत अच्छी थी, आप बच गए? हाँ, नहीं तो मेरे हाथ से बच्चा नहीं। हाँ नहीं, पीछे से आवाज आई है। बकरी के बच्चे को उन्होंने देखा नहीं बोलते हुए, लेकिन जब उन्होंने देखा ना कि बकरी के बच्चे की टांगे इतनी बड़ी होती आ रही है, वो लंबा हो गया एकदम से, वेट बहुत भारी हो गया, एकदम उन्होंने पीछे फेंका उसको और वो एकदम से खूब भागे। तकरीबन रात 2 से 3 बजे का टाइम था। तो उन्होंने बकरी का बच्चा वैसे उठाया क्यों था, आपने पूछा के बाद से? नहीं, तो उन्होंने वही बताया ना कि असल में आबादी आगे थी ना, उन्होंने शायद किसी का आ गया होगा तो मैं सुबह वापस कर दूंगा। अच्छा चलिए, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? इमरान। जी इमरान, किधर से कॉल कर रहे हैं आप? आपकी आवाज मुझे बहुत कम आ रही है। जी, किधर से कॉल कर रहे हैं आप? कराची से। कराची के कौन से इलाके से दोस्त? मंजर कॉलोनी से। जी बताइएगा, क्या वाक़या आपका?
मेरा वाकया ये है, जिस रूम में मैं सो रहा हूँ ना, तो इस रूम में मेरे को जो ना तकरीबन 2007 से लेकर अब तक सांसों की आवाज आती है। एकदम ही कच्ची नींद में हूँ मैं, तो एकदम ही तेज बढ़ जाती है आवाज, तो मैं चौंक जाता हूँ। तो देखता हूँ, लाइट जलाता हूँ, आगे पीछे देखता हूँ तो कोई नजर नहीं आता। तो फिर मैंने अपने वालिदैन को बोला हाँ जो है इस कमरे में ऐसा कुछ है। तो मैंने बोला फिर आइंदा के बाद मैं इस कमरे में नहीं सोऊंगा। बोला ऐसा कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं कहता, वो ऐसे ही जैसे सांसों की आती है आवाज, तो आप भी बस सो जाया करो, टेंशन क्यों लेते हो। फिर मैं कुछ तरह कह के ठीक है। तो आज से जो है ना, तो जुमेरात से और जुम्मे से काफी तेज आवाज आने लग गई है। तो मैं इस चीज से बहुत वो हूँ कि क्यों आ रही है। और तो फिर मैंने सोचा कि हेलो, तो वो लोग कहने लगे चलो हम लोग जो है वो उनका जो उनकी जो वाइफ थी वो रहती थी यहाँ औरंगी टाउन में। तो उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ चलते हैं और थोड़ा सा हम लोग वहाँ बैठ के वापस आ जाएंगे। तो हम लोग वहाँ गए, वहाँ से जब वापस आए तो तकरीबन 2 बजे का टाइम था। तो मैं थोड़ी देर उनके घर पे बैठी, मैं और मेरी बहन, और फिर हम लोग अपने घर वापस आ गए। जब हेलो जी जी बोलिए, मैं गौर से हम लोग अपने घर वापस आ गए। मैं जब अपने घर में वापस आई हूँ तो रात के मैं तकरीबन लेटी हूँ, तो उसके बाद 3 बजे के टाइम, फिक्स 3 बजे, तो मेरी आंख लग गई थी। थोड़ी देर बाद जैसे थोड़ी गुनूदगी सी जो कैफियत होती है उसमें थी मैं। तो मुझे ये फरवरी की बात है, 23 फरवरी की। तो मैंने जो है मतलब मैं लेट गई, ब्लैंकेट मेरे सर पे था, मतलब सर तक था। तो थोड़ी देर में ऐसा लगा जैसे गुनूदगी सी कैफियत होती, पूरी कंप्लीट सोई नहीं थी मैं। तो एकदम से देखा किसी ने मेरा ब्लैंकेट हटाया है। मैंने अपनी आंखें खोल के देखा तो 3 औरतें मेरे सर के ऊपर खड़ी हुई, बिल्कुल सर के ऊपर जी, मतलब सर पे खड़े होकर देख रही मुझे। और वो ऐसी थी जैसे जो औरत मुझ पे झुकी हुई थी, एक औरत मतलब झुकी थी और 2 सीधी खड़ी हुई थी। जो झुकी हुई थी उसके बाल बिल्कुल खड़े हुए और ब्लैक कलर के थे। बाल खड़े हुए, स्पाइक, बिल्कुल अजीब से जैसे खड़े खड़े बाल होते हैं ना, मतलब छोटे बाल थे या बड़े बाल थे? लंबे लंबे बाल थे, खड़े खड़े अजीब किस्म के, बड़े सारे बाल खड़े हुए। और मतलब सोच के जो है ना डर लग रहा है। और आंखें जो थी वो उसकी जो है बिल्कुल जो आई बॉल था वो पूरी मतलब आंख को व्हाइट वाली जगह नहीं दिख रही थी, पूरा आई बॉल ब्लैक सा कवर हुआ हुआ था और दांत उसके बाहर थे। और वो तीनों मेरे ऊपर झांक मुझे देख रही थी मतलब। तो मैंने इतनी जोर की चीख मारी कि मतलब मेरे घर वाले उठ गए, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे कोई एकदम से पर्दे से भागा है निकल के। तो मतलब हर मैंने उठ के, मेरे घर वाले उठ गए, सबको ये बात पता चल गई। थोड़े अरसे बाद ही अभी मतलब वो पेड़ कटवा दिया गया। तो जो नीचे हमारे एक आंटी रहती हैं, वो नई आई हैं अभी फ्लैट में, तो अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। तो मतलब उन्होंने मगरिब के टाइम पे उनके घर का गेट खुला हुआ था, उनके बच्चे नीचे घर में। तो मतलब बाद में जो उन्होंने ये बात बताई है थोड़ा ठीक होने के बाद, उस वक्त उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि वो मतलब घर में ना चीखें मारती रहती थी जोर जोर से, और सबको पता चल गया था कि इनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। थोड़ी देर से बाद उनके हस्बैंड ने मतलब ये बात वो डिक्लेयर की कि इनके साथ कुछ ऐसा मसला हुआ था कि मगरिब के टाइम पर जिस दिन ये पेड़ काटा है उस दिन की बात बता रही हूँ मैं, कि ये मगरिब के टाइम ये काम कर रही थी। तो एकदम ये पीछे मुड़ी हैं, तो फ्रिज के पास 2 औरतें खड़ी हुई हैं और उनकी हाइट काफ़ी छोटी है और उनका फेस जो है वो ढका हुआ है किसी चीज़ से ना। तो उन्होंने एकदम कहा कौन है कौन है। तो वो दोनों औरतों ने एक ने मतलब इस तरह किया कि उनके मुंह पे हाथ रख दिया और उनको खींचने लगी ना बुरी तरीके से। उन्होंने बहुत चीखें मारी। तो उसके बाद लेकिन उनकी तबीयत इतनी ख़राब हुई और वो औरतें किसी को नज़र नहीं आती थी, लेकिन वो उनके जो बेडरूम है उसके बाहर खड़ी रहती थी ना, मतलब वो सोती नहीं थी। कौन वो औरतें? वो साहिबा सो नहीं सकती थी, वो मुस्तकिल उनको अपने पास बुलाती रहती हैं। फिर इस तरह से मतलब उनका जब थोड़ा मतलब वो करवाया गया, किसी मौलाना वगैरह से दिखाया, तो ये पता चला कि उनके साथ भी यही प्रॉब्लम हुई थी जैसे सेम मैंने जो देखा था कि मेरे साथ 3 औरतें मैंने देखी। इसी तरह यहाँ पर मतलब हमारे जो अपार्टमेंट है यहाँ पे सबको पता है कि जिसने भी देखा है वो 3 औरतें ही नजर आती हैं।
तो ये मतलब है कि वो नज़र 3 ही औरतें आती हैं। सबको पता है कि यहाँ पर अगर किसी को भी जो भी नज़र आई तो वो 3 औरतें हैं जो इस तरह का मतलब दिखती हैं किसी को भी। ये था। और दूसरा ये कि मैं जिसमें मतलब मैं 4th फ्लोर पे रहती हूँ, तो मेरे जो छत है ना ऊपर, हेलो जी 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 मनाजे, मेरी जो छत है ऊपर, तो हम लोगों को मतलब ये महसूस होता है जैसे हम आपका प्रोग्राम सुन रहे होते हैं, तो मैं, मेरी वालदा, मेरा भाई, हम लोग सब सुनते हैं। सही। तो जैसे हम लोग बात कर रहे होते हैं ना, तो हमें पता होता है हमारी छत के ऊपर जो है ना वो ऐसी हलचल शुरू हो जाती है। हालांकि उसका जो गेट है वो 3rd हमारा जो विंग है उसके ऊपर से है, और ऊपर चौकीदार भी नहीं जाता है छत के ऊपर ना। कुछ थोड़े ऐसे वाक़यात होते हैं कि उसने जाना वहाँ छोड़ दिया है, वो सिर्फ दिन में अगर कोई काम होता है जाता है, वरना ऐसे वो नहीं जाता। तो क्या हुआ बताइए, वहाँ पे क्या वाक़या? वहाँ पर क्या होता है कि अगर जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, अभी आपका प्रोग्राम शुरू हुआ, मैंने देखना सुनना शुरू किया, तो ऐसा होगा जैसे कि छत के ऊपर आप बताएं ना कोई रहता है, ना कोई आता है, ना कोई जाता है, लेकिन छत के ऊपर जैसे कुर्सियाँ खिसकती है ना, ऐसे कुर्सियाँ खिसकना शुरू हो जाती हैं। हम लोग मतलब कहते हैं ये बात ना कि आज कुछ हो नहीं रहा यहाँ पर ना, तो आप यकीन करें 2 मिनट भी नहीं गुजरते और ना यहाँ पे कार्रवाई शुरू हो जाती है। कार्रवाई? जी, मतलब कुछ चलना शुरू हो जाता है, आवाज बाकायदा आती है, और ऐसा होता है जैसे कोई हमारे सर पे घूम रहा है ना, गोल गोल भागना शुरू कर देते ना जैसे कमरे के वो सही ऐसे कोई भागना शुरू कर देता है। तो बस मेरा ये वाकया था। थैंक यू। अरे तो इतनी सी बात पे आप डर गई? नहीं है, डरी तो नहीं हो सकता है कि मतलब कोई पड़ोसी से आवाज आ रही हो? नहीं हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? आपके घर के करीब और कोई नहीं रहता क्या? नहीं सब रहते हैं, लेकिन सबको पता है इस वाकये, इस चीज का सबको अंदाजा है। मतलब फ्लैट के हर बंदे को मालूम है कि यहाँ पे क्या होता है, इसलिए। चलें, थैंक यू सो मच। अल्लाह। कौन बात करे? शाहिद जी। जी मिनाज भाई, ये अभी लास्ट 2 मंथ्स पहले का वाक़ा है। मेरे घर में यानी 2-2:30 बजे मेरी आँख खुली प्यास से। सही। तो जिस कमरे में फ्रिज है हमारा, उसमें सिर्फ मैंने जब फ्रिज का गेट खोला तो सिर्फ यानी जो शैडो आ रहा, जो लाइट थी, सोर्स ऑफ लाइट सिर्फ फ्रिज। हेलो जी बोलिए सुन। तो उसमें सिर्फ फ्रिज की लाइट आ रही थी, तो उस ना उसके अंदर मुझे शैडो नजर आया। उस फ्रिज की लाइट में आपको शैडो नजर आया? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही दोस्त। अब आ रही है? हेलो। मतलब मुझे तो फिर भी आवाज आ रही है, लेकिन बाकी लोगों को सही तरीके से याद नहीं। तो एक मिनट, तो उस लाइट के अंदर मुझे एक शैडो नजर आया जो अचानक नजर आने लगा, तो मैंने उसको गौर से देखा शैडो को। सही। हेलो जी बोलिए। तो मैं हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा नाम हाजरा है। हाजरा? जी मैं कराची से बात कर रही हूँ। हाजरा क्या है माजरा, बताइए। जी मेरा ये है कि मेरा घर है, मेरे घर में एक कमरा है, जैसे मेरी भाभी का कमरा है, भाभी का कमरा है। तो कितनी बार जैसे हम लोगों ने चीज इग्नोर कर दी ना, लेकिन अच्छा हमें नए घर में अभी हुए हैं 6 साल, ठीक है। पिछले 3 सालों से हमारा दरवाजा जो था उसका एक घर में खराब है, ठीक है, यानी कि हम उसको कितना सही करवाते हैं, सही होता नहीं है, ठीक है। अभी वो हम लोगों ने कुछ दिन पहले देखा, खुद ब खुद सही हो गया, हमने सही नहीं करवाया, ठीक है। हाँ, खुद ब खुद सही हो गया, हमने कुछ भी सही नहीं कराया। इसके बाद मेरी भाभी के कमरे में लाइटों का ऑन ऑफ अभी तक चल रहा है। अभी भी हो रहा है? अभी ऑन ऑफ अभी? हाँ। ये अभी आपने जो अभी कॉल, मतलब अभी इस टाइम पे? अभी ऐसे हो रहा था। अच्छा। बस मैं इसे आई, मैं देखती हूँ, तो हम लोग किसी को घर अगर बेचना भी हो ना, तो आप कैसे दिखाएं किसी को घर ना, यानी कि किस तरह का हमें भी जाना हो तो हम नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते। बार ऑन ऑफ होता है। एक बार घर दिखाने के लिए मैं लेकर गई किसी को, उन अल्लाह का करना ये हुआ कि उन्होंने नहीं देखा कि लाइट ऑन ऑफ हो रही है। मैंने देखे, मैं फौरन नीचे आ गई, वो तो बंदे नीचे उतर गए थे। जब मैंने देखा तो लाइन ऑफ हो रही थी, लाइन ऑफ हो रही थी, ऑन ऑफ। मैं नीचे आ गई, मैंने अपनी अम्मी को जिक्र किया, अम्मी ने कहा किसी को नहीं बताना, ठीक है।
इसके बाद हम लोग जैसे मैं दर गुजर करती गई। एक दफा मैं अपनी मेरी गैलरी में झूला है मेरी। हेलो, बोलिए बोलिए जी, मेरी गैलरी में झूला है। मेरी गैलरी के सामने यानी कि हमारे सामने घर भी है। मैं तो झूले पे बैठी हुई थी, मैं अपना काम कर रही थी। मैंने झूले के सामने बिल्कुल अपने घर के सामने देखा घर में कोई चीज़ नमूदार हो रही है, चल रही है। मैंने इग्नोर करा। दो दफ़ा ये चीज़ होती गई। तीसरी बार जब मुझे डर लगा, मैं नीचे आके अम्मी को बोली। अम्मी ने बराबर वाले से पूछा कि क्या आपके घर में कोई साइकिल वाइकिल चलाता है दीवारों पे? उन्होंने कहा नहीं चलाता। दीवारों पे साइकिल? दीवारों पे उन्होंने कहा कुछ है ना चल रहे हैं। मैंने अम्मी को बताया, अम्मी को ऐसा लग रहा है कुछ साइकिल चला रहे, कुछ हो रहा है। अम्मी ने कहा मैं पूछो। 3 दिन बाद मेरी अम्मी को मैंने कहा मैं नहीं पूछती, आप पूछें। अम्मी ने जैसे उनसे पूछा, उन्होंने कहा नहीं मेरा बेटा कोई नहीं चलाता, मैं साइकिल वाइकिल कुछ भी नहीं है। अम्मी ने कहा ये क्या चीज़ हो रही है? इसके बाद हम लोगों ने डर के मारे उस गली में जाना ही छोड़ दिया है। तो हुआ क्या, मतलब कुछ निकला नहीं उधर से? नहीं कुछ भी। यानी कि आप देखते भी है ना, सुबह सुबह मैं देखती भी हूँ ना तो कुछ नहीं होता भाई। अगर रात में देखो ना तो डर सा महसूस होता है। भाभी के कमरे में जोर, अभी आपने बताया कि अभी जोर से आवाज़ आ रही थी ना, कुछ हो रहा था ना। हमारे यहाँ भी इस तरह कमरे में, मेरी भाभी के कमरे में जू इस तरह होता ही रहता है। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, देखिए हमें जब मैंने शो शुरू किया था, अभी इसी वक्त की बात करूँ, आज की बात करूँ, 1 बजे मैंने शो शुरू किया तो मुझे कुछ आवाजें आई। हाँ, मैंने माइक भी ऑन रखा ताकि आप लोगों को भी, शायद आप लोगों में से किसी एक को आवाज गौर से अगर सुना तो आई हो। तो मेरे यहाँ भी ना, जैसे मेरी भाभी के कमरे में ना, जैसे कभी नल की आवाज आती है, पानी की आवाज आती है, तो कभी इस तरह का होता है जैसे ना वो लाइट ऑन ऑफ होती है, कमरा बंद ही रहता है। भाभी नहीं है आपकी? नहीं, अभी भी जैसे अभी हो रहा था, अभी नहीं होता, अभी नहीं हो रहा है। क्या कह रही है? कभी अभी आपने कहा अभी हो रहा है, अभी नहीं हो रहा, अभी नहीं हो रहा था। नहीं, अभी जैसे नहीं हो रहा। मैं नीचे हूँ, ठीक है, अभी जब मैं देखने गई थी तब हो रहा है। अभी जब मैं नीचे हूँ तब मुझे रोशनी नजर नहीं आती है, लेकिन मेरे घर यानी कि नीचे करीब ही है कमरा, वो नजर आता है लाइटों का ऑन ऑफ होना, ठीक है ना। तो हम लोग इन चीजों को, जैसे मुझे डर भी लगता है तो हम अपना कमरा बंद कर देते हैं। तो ये वाकया था एक, ये वाकये हैं। और एक दफा ऐसा हुआ था कि जैसे मेरा जो मैं नीचे गई थी, तो एक आदमी ने मैं अपने भाई के लिए गिफ्ट लेने के लिए गई थी, तो मेरे आदमी ने मुझे रोका। मुझे आदमी कहने लगा आप अपने भाई के लिए तोहफा लेनी चाह रही हैं? मैंने कहा जी मैं लेना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा अपने भाई को ये कुरान की आयत दे, कुरान की आयत में ये ले लें, ये पारा है, ये किताब है, ये आप ले लें। तो मैंने कहा अच्छा मैं अपनी अम्मी से पूछ कर आती हूँ। तो मुझे कहता है 1 मिनट आप बात सुनेंगी? मैंने कहा जी। तो कहते हैं आपके हाथों में, उसको पता कैसे चला कि मेरे हाथों में दर्द है? ठीक है, उन्होंने कहा आपके हाथों में भी दर्द है ना? मैंने कहा जी। तो कहने लगा आप ये आयतें पढ़े। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं जैसे ही आगे निकली जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो आदमी था ही नहीं दोबारा। हेलो, क्या होगा वो? नहीं, था ही नहीं, वो इतनी रेस में था ही नहीं। आप ऊपर गई, आप ऊपर अपने घर में नहीं, मैं अपने ऊपर घर में जा ही रही थी। मैंने पीछे मुड़ के देखा कि उससे पूछूं कि भाई ये आयत कितनी दफा पढ़नी है, क्या पढ़ना है। मैं जैसे ही पीछे मुड़ी तो देखा वो आदमी है ही नहीं, गायब हो गया सिरे से। और उसमें सफेद कवर का सवार करने पहना हुआ था। पाकिस्तानी फिर वो जिनों का ये तो मुझे नहीं पता। बस ये मेरे भाभी का कमरे का आपको बताना था कि जैसे ऊपर की तरफ ही है कि लाइटों का। हाँ, हम जिसको भी घर भी दिखाना चाहते हैं ना तो जैसे नहीं दिखा पाते, यानी कि डर के मारे मैं तो जाती ही नहीं हूँ। अब अम्मी के भी पैर नहीं थे कि अम्मी को महसूस हो जाता है। हमारे यहाँ मेहमान रुकने आए थे, उन्होंने भी बोला कि आपके इस कमरे में कुछ ना कुछ है। ओके, शुक्रिया बहुत बहुत। हेलो, आपका फोन आ रहा है? अच्छा, पता नहीं। अच्छा सही, कंटिन्यू। जी, तो जब मेरे कजन की शादी हो गई थी ना, तो उनकी जो वाइफ थी, मतलब दुल्हन नहीं आई थी ना, तो उनको 1-2 हफ्ते हो गए थे उस घर में। तो उनका जो कमरा है ना मेरी भाभी का, तो उनके ना बराबर में स्टोर है, यानी उन्हीं के कमरे में से निकल के वो स्टोर आता है ना। तो क्या आपने? मेरी भाभी की जो कजन है, उनकी वाइफ जो थी, जब इनकी अभी शादी हुई थी, उनके कमरा है, उनका रूम जो है ना, उन्हीं के बराबर में एक स्टोर रूम आता है। सही। मतलब वहाँ सामान वगैरह होता है। तो ना वहाँ बहुत बड़ा सा रूम है, बहुत सुनसान सा रहता है ना, वहाँ पे कोई जाता वाता भी नहीं है, वो बंद रहता है। मालिक मकान जो थे ना, उन्होंने कहा था कि ये रूम बंद रखिएगा, आप लोग मतलब खोलिएगा नहीं। तो मेरी भाभी का बहुत सारा मतलब जहेज वहेज था, तो उन्होंने ना कुछ चीजें निकालनी थी,
उन्होंने वो रूम खोला, तो ना उन्होंने वो रूम खोला, दोपहर का टाइम था, 3 बजे का ना, तो उन्होंने अपना रूम खोला, वो रूम खोला और खुल भी गया। हाँ बोलिए आगे। हाँ खुल गया। तो ना उन्होंने वो मतलब वो बाहर आई, उसके बाद हेलो जी बोलिए। तो वो बाहर आई ना उस रूम से, स्टोर से, वो अपने रूम में आई, उन्होंने ना वो अपनी बेड पे बैठी, तो उन्हें ऐसा फील हुआ मिनाज भाई के बिल्कुल ना उनका गद्दा बिल्कुल दबा है, जैसे कोई चढ़ता नहीं ऊपर। तो वो ऐसे तो वो बैठी थी इसलिए दब गया होगा। नहीं मतलब वो नहीं, उस जगह पे नहीं, दूसरी जगह पे। अच्छा। कोई पैर रख के बिल्कुल बाकायदा कदम ब कदम चल रहा है। सही। बिल्कुल खद्दे पे उनको ये फील हुआ कि कदम ब कदम चल रहा है, लेकिन उनको जरा भी डर नहीं लगा। उन्होंने मतलब आयतें पढ़नी शुरू की और जरा भी शोर नहीं मचाया, क्योंकि उनको पता नहीं था इस बारे में ना। तो फिर उसके बाद वो बाहर गई, उन्होंने अपना रूम का लॉक खोला और फिर जाके अपने घर वालों को बताया ना, तो घर वालों ने बिलीव नहीं किया। आपके फोन आ रहा है एक्चुअली, कोई फोन कर रहा है। ये मेरी कजन होगी। कजन होगी? चलें जी, वो बोली होगी कि मैंने कॉल की है। 3 बजे कजन जागी हुई, वाह वाह। चलें तो थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। 1 मिनट में आज भाई जी बोलिए। यही इसी घर का वाकया है। और एक और है, हाँ बताइए। जी, मेरी जो जिनकी शादी हुई थी ना कजन की, उनकी बड़ी सिस्टर है, वो रह रही थी ना घर पे, आई हुई थी। आप तो कह रही हैं आपके घर का वाकया है? नहीं, उन्हीं खाला की घर का। अच्छा, उन्हीं की खाला, सही। हाँ बोलिए। तो उनका ना टीवी वो है, किचन, ओपन किचन है, उसके ना सामने ही ना टेबल पड़ा है, डाइनिंग टेबल। तो ना वहाँ पे मेरा कजन, मेरे जितना है वो ही भाभी जिनके साथ वो गद्दे वाला सीन हुआ था, और मेरी एक कजन है बड़ी, वो ना किचन में खड़ी हुई थी। दोनों तीनों आपस में बातें कर रहे थे। वो जो कजन थी मेरी, उनकी अचानक बात करते करते उनकी आवाज चेंज हो गई। अरे कैसी हो गई? बिल्कुल उनकी जैसे मर्दों की आवाज नहीं होती, मर्दों की आवाज हो गई जी, उनकी बिल्कुल आवाज चेंज हो गई। और मेरे जो कजन था और उनकी जो भाभी थी ना, वो बिल्कुल परेशान हो गए एकदम ना, उनको रोना आ गया कि मेरी आवाज को क्या हो गया। वो सुन भी रही है और एकदम से उन्होंने जब किया, और मेरा जो कजन था मेरे जितना ना, उसने फिर जोर से चिल्लाया कि आलिया बाजी, उसने बहुत जोर से चिल्लाया, और फिर एकदम ना उनका हाथ पकड़ा और ना जोर से झटका दिया। सही। तो वो एकदम फिर अपनी ओरिजिनल आवाज में वापस आए और उन्होंने रोना स्टार्ट कर दिया कि मेरे साथ हुआ क्या था। उन्हीं को पता होगा ये तो बात, क्योंकि उन्हीं के साथ हुई है। नहीं, क्योंकि वो एकदम फील कर रही थी कि उनकी आवाज चेंज हुई है, वो फील कर रही थी, लेकिन वो कुछ तो वो होता है ना, जैसे देखिए मैं बात करते करते कभी कभी होता है ना कि आपके जो स्लावा होता है, जो जिसे हम थूक कहते हैं, कभी कभी गले में आए तो आवाज नहीं। उनके सामने स्कूल भी था, तो वहाँ पे भी जिन वगैरह है ना, मतलब वो पूरा मशहूर है वहाँ का इलाका। भाई आपका फोन आ रहा है, आप बात कर लें। सही है, आप बात कर लें, नाराजगी हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ आपको। अरे कोई भी नहीं है। मैं मुझे नहीं पता कोई है कि नहीं। मुझे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप बता, फेसबुक पे SMS करके लोग कह रहे हैं कि इनसे कहें कि बात कर लें उनसे। मिनाज भाई, और वो जो अभी एक कॉलर आए थे ना, कि उन्होंने बताया था कि मेरे वालिद का बकरी का बच्चा मिला था, उनकी टांगे लंबी से हो गई थी। ये बहुत फेक सा वाकया है, मैंने बहुत दफा सुना हुआ है। वो भी मुझे ये कह रहे थे कि आपका वाकया जो है कुछ शेडी सा। मेरा वाकया? हाँ, उन्होंने पहले बता दिया था कि आप कॉल करेंगे। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कहते। देखिए मेरे अंदाज से शायद लोगों को लग रहा हो कि मैं कुछ नहीं, ये जो वाकया था बकरी वाला, ये मैंने पहले बहुत दफा सुना हुआ है। मेरी प्यारी दोस्त, ऐसे कई सारे बातें हैं जो बहुत सारे लोगों के साथ कॉमनली पेश आती हैं। अच्छा। आपके साथ जो वाकया पेश आया है, हजारों लोगों के साथ पेश आ चुका है ऐसे। तो क्या मैं आपके वाकये को भी फेक कह दूं? नहीं, मेरा आज भाई, और आपका शो जो है, हॉरर शो, इतना मशहूर है कि मॉर्निंग शो जो हम आता है ना, नूर का जी, उन्होंने भी हॉरर शो किया अपने शो में, और आपकी ही बैकग्राउंड म्यूजिक रखी है। चलो मैं क्या कह सकता हूँ, अल्लाह उनको हिदायत दे बस। लेकिन उनके शो में मजा नहीं आता, क्योंकि वो मॉर्निंग शो है ना, इसलिए। चले से बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? मैं मुझसे सिद्दीकी बात कर रही हूँ। जी सिद्दीकी साहिबा, किधर से कॉल कर रही हैं आप? मैं गुलिस्तान जौहर से। जी बताइए। ये वाक़या है साहिवाल का, जब हम साहिवाल में रहते थे 1981 में। सही। तो हम वहाँ, मेरे हस्बैंड की वहाँ पोस्टिंग हो गई थी, हम लोग वहाँ रह रहे थे, तो हम रेंट पे थे। वहाँ पे हमारी बराबर वाली जो थी, उनका भी बहुत बड़ा घर था, जो हमारी लैंडलॉर्ड थी।
उनकी बेटी ऊपर रहती थी, तो उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि मिलने आइएगा। तो हम उनके घर, मैं शाम के वक्त, मगरिब और असर का दरमियान था बिल्कुल, बस मगरिब होने वाली थी। तो मैं बजाय इसके कि मैं नीचे सहन से उनके घर जीने में से जाती, मैं छत से क्रॉस करके, अपनी छत क्रॉस करके और उनके घर चली गई। अभी मैं उनके घर जाके बैठी थी, आप यकीन कीजिएगा बेटा कि मुझे बैठे हुए मुश्किल से 1.5 या 2 मिनट हुआ होगा, मुझे इतनी बुरी कपकपाहट और सर्दी चढ़ी, जबकि वो गर्मी का जमाना था, और इतनी सर्दी चढ़ी और अजीब सी कैफियत होने लगी, चक्कर आने लगे कि मैं फौरन अपने घर वापस आ गई। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे तीनों। तो मैं घर आई, मेरे हस्बैंड वापस आए, तो उन्होंने कहा अभी तो मैं तुम्हें छोड़ के गया था, बिल्कुल ठीक थी। वो ऐसी कैफियत थी कि मुझे कोई चीज सही समझ नहीं आ रही थी, और बुखार 104 105 के करीब बुखार, घबराहट बहुत ज्यादा। मैं डॉक्टर को दिखाया, 3-4 दिन तक वो बुखार नहीं उतरा, और मेरी ऐसी कंडीशन कि मुझे ना अपने छोटे बच्चों के कोई होश, ना कुछ समझ ही ना आए कि कोई बच्चों को भी देखूं या कुछ करूं। और मेरे हस्बैंड, मेरे रिश्तेदार हैं भावलपुर में रहते हैं, वहाँ मेरे हस्बैंड मुझे लेके आए। उन लोगों ने देखा, उन्होंने कहा कि इसकी आंखें, मेरी आंखें सब कहते हैं कि बिल्कुल बोझल थी और झुकी हुई थी, नीचे की तरफ थी, मतलब मैं आंख ऊपर उठा के नहीं देख पा रही थी। तो मेरी कजिन थी, उन्होंने कहा ठीक है, मेरी एक बुजुर्ग है, मैं वहाँ लेके चलती हूँ और वहाँ इनको दिखाती हूँ। वो मुझे लेके गई, उन्होंने देखा, उन्होंने मुझे देखते ही कहा कि ये बहुत जबरदस्त झपेटे में आ गई है। अच्छा। उन्होंने मुझे फिर झाड़ने के बाद 3 दिन उन्होंने बुलाया, उन्होंने मुझे झाड़ा, और झाड़ने के बाद अपना लब यानी कि थूक मेरी पेशानी पर लगा दिया। और जिस दरवाजे से मैं एंटर हुई थी, उन्होंने कहा अब आप इस दरवाजे से मत जाइएगा, पीछे के दरवाजे से जाए, वरना ये आपके ऊपर जो कुछ चपेट है ये हमारे बच्चों पर आ जाएगा। और आप यकीन करें मनाज बेटा कि पहले ही दिन, जिस दिन मैं ये जड़वा के आई थी, तो मेरे घर वालों ने, सबने कहा कि आज आंखें बिल्कुल सही है और मैं आंखें अपनी ऊपर उठा सकती थी। 3 दिन उन्होंने मुझे इस तरह झाड़ा है, और 3 दिन के बाद मेरा बुखार, मेरा वो खौफ और जो अजीब वहशत सी थी, वो सब चीज खत्म हो गई। तो ये है कि ये मगरिब और असर का वक्त ऐसा होता है कि इस वक्त में आदमी को ऐसी जगहों से गुजरना नहीं चाहिए। मुझे इतनी समझ नहीं थी, जाहिर उस वक्त मैं यंग भी थी, कि मैं छत से ऊपर चली गई। ये मेरा वाक़या था बेटा। चलें, थैंक यू आंटी, बहुत शुक्रिया। Right folks, it's 2:50. This is Harf 105. मैं आज बार बार रिपीट करता जा रहा हूं कि आज का शो यूजुअल शो नहीं था। वजह बहुत सारी हैं, क्योंकि आज के जो वाकयात लोगों के साथ जो भी हुआ, उसको बहुत सारे लोग शायद ये समझ रहे होंगे कि शायद इसमें किसी जिन्नात का, किसी आसेब साया का कोई हाथ नहीं। बहुत सारे ऐसी इंसान के साथ ट्रेजेडीज हो जाती हैं, जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम चूंकि अकीदे के कमजोर होते हैं, तो या तो हम फौरन बाबाओं फकीरों पे बिलीव करने लग जाते हैं, या फिर एक और एक्सट्रीम साइड होती है जिस पे हम कहते हैं हमें यकीन ही नहीं इन बातों पे। रिसेंटली एक मूवी आने वाली है अभी थोड़े दिन में। अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो आप जरूर देखिए, मैं चाहता हूं कि आप देखिए। इस मूवी का नाम है द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट। ये कई साल पुरानी मूवी है, कम से कम नहीं तो 15 से 16 साल पुरानी मूवी होगी। द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट, विशेस ब्रदर्स की ये मूवी है।
कहा जाता है जब ये मूवी रिलीज होने वाली थी तो उस वक्त ये र्यूमर फैली गई थी कि ये एक असल वीडियो टेप है। कहानी कुछ इस तरह की है इस फिल्म की कि 3-4 स्टूडेंट्स अपना ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद एक ऐसे जंगल की तरफ बढ़ते हैं जहां पे कई सालों से लोग कहते हैं कि यहां पे एक विच रहती है और वो लोगों को मार देती है। ये यंग 18-19 साल के नौजवान होते हैं। जैसे हमारा शो सुन के कई सारे लोग कहते होंगे कि ये सारी बातें झूठी हैं, वो भी यही कहते थे। तो वो क्या करते हैं कि वो हर कोई अपने साथ एक एक कैमरा लेके जाता है और कहानी शुरू होती है कि ये सारे दोस्त एक जंगल में बैठे हैं और ये लोग पहुंचे हैं, मतलब हर लोगों से उसका पता पूछते हुए, और वो उस मेन जंगल पे जाके पहुंचते हैं। उनके कैमरेज ऑन हो जाते हैं और फिर फिल्म वहां से बढ़ती है और फिर पता चलता है कि जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है, रात का अंधेरा बढ़ता जाता है, तन्हाई, खामोशी, सन्नाटा, सुनसान होने लगती है वो जगह। वैसे ही वैसे वहां पे एक अलग दुनिया सामने आना शुरू हो जाती है। कभी कोई आवाज, कभी किसी चीज का साइन, कभी कोई चीज, कभी किसी का साया, कभी कोई चीज खुद गिर जाए, कभी कोई चीज गायब हो जाए। और ये सारा शूट होता जा रहा है उस कैमरे में जो कि रिकॉर्ड कर रहा है। फिर जैसे जैसे मूवी बढ़ती चली जाती है तो उसमें चीजें रिवील होना शुरू होती हैं उस जंगल के बारे में। जरूर देखिएगा ये मूवी द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट। फेसबुक पे भी इसके बारे में मैं शो खत्म होती अपलोड करूंगा, आप लोग उसका इंतजार कीजिएगा। इसके अलावा एक और मूवी जो मैं आप लोगों से कहूंगा देखने के लिए, वो इन्हीं लोगों की है जो कि अब रिलीज होने वाली है, ग्रेव इनकाउंटर्स के नाम से। ग्रेव यानी कि कब्र, इनकाउंटर मतलब आमना सामना, ग्रेव इनकाउंटर। ये मूवी भी एक ऐसी जगह के ऊपर बेस्ड है और इसी टेक्निक पे बेस्ड है कि इसी तरह के चंद यंग लोग 1920 में अमेरिका के एक शहर में एक साइकियाट्रिक वार्ड था जिसमें कहा जाता था कि अजीब व गरीब पेशेंट थे, मतलब पागल भी एक नेक्स्ट लेवल के पागल थे। और वो कुछ थोड़े अरसे बाद बंद हो कर दिया गया था क्योंकि वहां कहते थे कि वहां पे कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं कि जिसकी वजह से वहां के मरीज, वहां के डॉक्टर्स, वहां के तमाम लोग जो स्टाफ है वो सफर करना शुरू कर दिया था। तो ये जब का बंद हुआ वह साइकियाट्रिक वार्ड अब जाके 4 या 5, अगेन वही स्टोरी, 5 लोग उस साइकियाट्रिक वार्ड में जाते हैं, अलग अलग जगह पे कैमरे लगाते हैं, मतलब 10, 15, 20 जितने भी कैमरे उन्होंने लगाए, और वो वहां पे 1 हफ्ता या 10 दिन गुजारते हैं। उनके साथ क्या होता है, क्या वो चीज इनकाउंटर करते हैं, कौन सी सच्चाई है जो उनके सामने आती है, ये मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। एंड आई एम डेस्परेटली वेटिंग फॉर दिस मूवी। लेकिन द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट। जी अस्सलाम वालेकुम अस्करी साहब, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? खालिद दुरानी बात कर रहा हूँ मैं। जी खालिद साहब, मॉडल कॉलोनी से। जी बोलिएगा, क्या वाकया आपका? भाई वाकया क्या, बस छोटा सा मेरा एक है। 2007 में मैं कहीं जॉब करता था, वो कंपनी अर्थ मूविंग मशीनरी को इधर से उधर करती है। सही। तो FWO की बरीजा कैंप जलमक्सी के पास है, वहाँ पर 2 डोजर थे, उनको हमने शिफ्ट करना था पोशाब में, बलूचिस्तान में एक जगह है। तो इस पूरे टूर के लिए मैं बलूचिस्तान में बाय रोड गया था, यहाँ से ट्रेलर कराची से अरेंज करके।
तो हम लोग जा रहे थे अवारान में, अवारान एक जगह है, अवारान से गुजर रहे थे, बहुत बड़ा मैदान है वो, पहाड़ी इलाका है और बहुत बड़ा मैदान है और हद नजर सन्नाटा, कोई आदम ना आदमजाद। हम लोग खैर एक जगह से गुजर रहे थे, सुबह फजर का टाइम था। जैसे आपने शायद कभी इत्तेफाक हुआ इंटीरियर में कहीं जाने का, आपने देखा होगा कि वो होती हैं मस्जिदें छोटी सी बनी होती हैं और एक ट्यूबवेल टाइप का लगा होता है, कुआं होता है उसमें, वो सीन था सुबह फजर का। हमारे जो ड्राइवर था वो, उसको हमने इमाम बनाया। अच्छा, FWO के 6-7 फौजी भी थे और 2-3 सिविलियन हम थे। तो हम लोग सब बहरा लिए कि वहाँ वो उन्होंने कहा कि नमाज पढ़ते हैं फजर की, फिर कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर आगे चलेंगे, क्योंकि बलूचिस्तान जरा हमारी कौम की नादानियों की बिना पर कुछ मखदूश हो चुका है, जरा काफी टेंशन बहुत है। तो हमने कहा हम नाश्ता कर लें, फिर उसके बाद अंधेरे में नहीं निकलेंगे, सुबह निकलेंगे। खैर हमने मस्जिद नजर आई, एक छोटी सी मस्जिद थी 8-10 नमाजियों की, बस 2 सफ़े थी उसमें। और टाइम क्या हो रहा था ये? सुबह फजर का टाइम था। फजर का? हाँ, अजान तो खैर नहीं सुनी थी हमने, इसलिए कि अजान बस वो उसी वक्त हमने देखे और हमने इमाम बनाया। हम में से एक तो ये ड्राइवर जो था बस का, तो उसका ट्रेलर था, और हम सब उसके पीछे सब बांध के 8 आदमी खड़े हो गए टोटल। तो जब हम वहाँ खड़े हुए तो नमाज पढ़ने, तो फिर जैसे रुकू में जाते हैं अगर, तो पीछे की अगर सब में कोई हो तो नजर आती है ना, टांगे नजर आती है। तो हमने जब नमाज पढ़े थे तो अच्छा, पहले जब मुझे कुछ शलवारें ऐसी नजर आई मुझे ना पीछे वाली सफ में। अब मैं ये उस वक्त समझा कि यार ये हम लोग 8-10 लोग थे, बस ज्यादा तो है भी नहीं, ये इतने सारे लोग और कहाँ से आ गए। मैंने कहा कि शायद नींद का खुमार है, मुझे ज्यादा नजर आ रहे हैं। खैर हमने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के हमने थोड़ा बहुत नाश्ता किया, फिर वहां से हम निकले मस्जिद से, अपने ट्रक स्टार्ट किया और आगे मंजिल की तरफ चलना शुरू हुए। तो काफी आगे निकलने के बाद मैंने, जो मेरे साथ लड़का था उससे मैंने पूछा कि यार वो पीछे कुछ नमाजी आए थे, वो कहाँ गए? तो वो कहने लगा कि हाँ मुझे भी नजर आए थे। आप यकीन करें तो कोई डरावनी या कोई ऐसी जिनभूतों वाला, मैं पता नहीं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कौन, अल्लाह की लेवी मखलूक थी, नमाज पढ़ी उसमें साथ हमारे। और बस ये एक अजीब सा एक वाकया है और सच्चा है, इसमें कोई झूठ नहीं है। और बस अजीब सा एक तमानियत का एहसास हुआ था हम नमाज पढ़ के जब निकले हैं। बहरहाल मैंने अपने एक साथी और थे, उनसे पूछा, वो कहने लगे कि बस जिक्र नहीं करो इनका, जो भी थी सवारी थी, अच्छे लोग थे, आए नमाज पढ़ी उन्होंने हमारे साथ और कुछ चले गए। अब जैसे रुकू में जाते हैं तो पीछे नजर आते हैं ना बंदे खड़े हुए, तो हमें नजर आए थे। मैं समझा कि सिर्फ ये मेरा वहम है, लेकिन वो फिर सबने जिक्र किया कि यार वो लोग आए थे, कहाँ गए? अब अगर कोई आता है तो कुछ चलने ढलने की आवाज आती है, कुछ बोलने की आवाज आती है, लेकिन बस वो नमाज की हद तक था। हमने सलाम फेर के पीछे देखा तो मैंने तो पीछे कोई भी नहीं था। ये एक छोटा सा वाकया है, इसमें क्या कहा जाए इसको, जिन भूत या जो भी अल्लाह की मखलूक है। चलें सर, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। मुश्तबा? हाँ जी जी मुश्तबा साहब, ये बात है 1979-80 की। सही। अच्छा, हम रिजिया मुबारका से 3-4 लड़के थे, 3-4 मोटरसाइकिल पे लड़के जा रहे थे काजमैन की शब्बेदारी में जी। तो हम रिजिया से निकले, निकलने के बाद हम जब कारसाज पे पहुंचे, अच्छा ये बात 79 की है ना, तो जमाने में रोड पे इतना रश भी नहीं होता था और गुलिस्तान जौहर वगैरह ये बने हुए भी नहीं थे, तो सन्नाटा काफी था। ठीक है, तो जब हम जाने लगे तो अच्छा उस जमाने में सर्दियां बहुत ज्यादा थी। सही। अच्छा, मुहर्रम सर्दियों में पड़े थे, तो हम जा रहे थे तो मोटरसाइकिल में चादरें वादरें ओढ़ी हुई थी। तो हमने क्या देखा कि रोड कारसाज जब पहुंचे तो एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की, जवान और व्हाइट कपड़ों में थी और बड़े बड़े गोल्डन से उसके बाल थे। तो हम कारसाज रोड पे, कारसाज रोड पर। सही। अच्छा, अब हमने जब देखा 2-2:30 बजे की बात थी, सर्दी हम लोगों को लग रही थी। हमने कहा अच्छा रोड पे इतना सन्नाटा भी होता था, वो सब 79-80 की बात। तो हमने जब देखा तो हमने कहा यार इतने बजे रात को क्या काम लड़कियों का। अच्छा, हम थे भी यंग, तो हमने कहा चलो गाड़ी हमने रोकने के बाद हमने कहा चलो देखते हैं। अच्छा, अब हम एक दूसरे को देख रहे थे, हमने क्या देखा, लड़की सामने से जाती जाती एकदम गायब हो गई। हमने अरे ये क्या हो गया,
अभी तो ठीक कहाँ गई। अब हमने नजर भाई दिखाओ पीछे ना हमको देखती मुस्कुराती हुई जा रही थी, आगे आ रही है। फिर एकदम हमारे साथ एक लड़का तो जो अमेरिका में होता है मसूद, कहने का भाई ये कारसाज है, कहीं ये वही लड़की तो नहीं है जो हर साल निकल के आती है। बस ये सुनना था अपना मिनाज भाई कि जो हमने मोटरसाइकिल भगाई है, इतनी तेजी से मोटरसाइकिल भगाई है कि हमने नाता खां का पुल कब चढ़ा और कब हम क्या कहते हैं वहां पहुंचे काजमैन, और वहां जाके हमने मोटरसाइकिल रोक के अपने आपको अपने काबू में किया। एक तो वाकया ये था कारसाज का। और ये कितने बजे का वाकया है? रात के 2:30 बजे का। अच्छा। 79-80 का। और एक वाकया जो मेरे अपना कहना चाहिए कि फादर इन लॉ थे जो पीटीवी के रिटायर्ड प्रोड्यूसर हैं जनाब जुल्फकार नकवी साहब, सही, उनका बताइए। वो ये भी उसी का है कि जब वो इधर से, ये दिन का है, ये है दिन के 4 बजे का, कि ये आ रहे थे डालमिया से आ रहे थे स्टेडियम के पास जो सिग्नल है ना, सिग्नल के पास अभी वो रुके थे कि एक उनको कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की, दोबारा सीधी भगाते हुए अपने घर गए। उन्होंने बेल दी है, उनकी बेगम आई, उन्होंने गेट खोला है, उन्होंने गाड़ी अंदर खड़ी की, हाँफते कांपते हुए अपने कमरे के अंदर गए, अपनी बीवी को सारा वाकया बताया। घर में उनकी वालदा थी, उनको वाकया बताया। और अब ये बात चल ही रही है कि उनकी बीवी जो बाहर गई थी वो अचानक से चीखती भी आई है और खौफजदा। तो उनके मियाँ पूछते कि क्या हुआ, तो वो कहती है कि मैं आपको बता रहा हूँ ये वाकया मुझे अजीब सा हो रहा है। कहती एक औरत जो है हमारे ड्राइंग रूम में बैठी हुई है और उसने दुल्हन का लिबास पहना हुआ है और वो ज़ारो कतार रो रही है। ये बात उन्होंने सुनी और उन्होंने फौरन अपनी वालदा को बोला कि कुरान शरीफ निकालिए, उनकी बेगम को बोला कि जोर जोर से तिलावत करो, और उन्होंने जोर जोर से तिलावत की। जब उन्होंने वापस झांका ड्राइंग रूम की तरफ तो फिर वहां पे कोई नहीं था। क्या थी वो, कौन थी, क्या चाहती थी, आज तक ये एक मिस्ट्री रह गई। कराची की चंद ऐसी शाराएं हैं जो कि मिस्टीरियस कहलाई जाती हैं। अव्वल नंबर पे है कारसाज। बनाई गई बात है या सच्ची है नहीं मालूम। सेकंड नंबर पे है कश्मीर रोड। थर्ड नंबर पे है ये लाल कोठी जो शारे फैसल पे है। ऐसे ऐसे वाकयात, ऐसे ऐसी कहानियां, ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं इस शहर में इन लोगों के साथ कि अगर हम एक सेकंड के लिए आंखें बंद करके सोचें और उस सिचुएशन में अपने आप को डालें तो शायद सोचने से ही हार्ट फेल हो जाए। सिर्फ चंद सेकंड के लिए सोचिए। कि अभी इसी लगेगा। टेक केयर, खुदा हाफिज।